हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिसमें हम लोग पिछले पार्ट में यूपी बोर्ड 2024 का एफडी कोड हम लोगों ने सॉल्व किया है और उनके कॉन्सेप्टों को भी हमने स्टडी किया है। प्रीवियस पेपर में जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस का टाइम आ चुका है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2024 का जो 24-25 का जो पेपर था, पेपर कोड 6521 को स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्त, इसमें 4 कोड थे, लेकिन हम उसमें से जो कोड देख रहे हैं तो 6521 को स्टडी करने जा रहे हैं। दोस्त, जो इस साल का पेपर है बिल्कुल इसी के टाइप का आने वाला है, कोई चेंजिंग नहीं है, ऐसा ही होने वाला है। तो हम पहले देख लेते हैं किस कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। आप लोग इसकी ब्रीफली डिटेल लेंगे। दोस्त, मेरा एम होगा आंसर को नहीं लाना। दोस्त, मेरा एम है आपके एवरी प्रॉब्लम को दूर करना है। मैं किसी भी क्वेश्चन को उठाऊंगा, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा, इसके बाद तब हम क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। तो ये जो पेपर था है दोस्त 6521, जो कि आपके सामने इधर दिख रहा होगा, इस पेपर में 1 to 20 तक ऑप्शनल क्वेश्चन है, जिसमें 18 तक तो ऑप्शनल है और 19 to असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। दोस्त, इसके बाद 21 से लेकर के 25 तक ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्त, जो कि 2 मार्क के हैं। इसके बाद 27 से लेकर के 31 तक आप 3 मार्क के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्त, और 32 से लेकर के 35 तक लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्त, जो कि एवरी क्वेश्चन 5 मार्क का है। और इसके बाद 36, 37 एंड 38 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्त। तो हम इन सारे क्वेश्चनों का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ऑप्शनल क्वेश्चन को उठाते हैं दोस्त। आइए क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। दोस्त, आइए देखते हैं। तो इस पेपर का पहला क्वेश्चन है दोस्त, हमसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा। दोस्त, क्वेश्चन थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर केवल हमको प्रोजेक्शन बताना हो दोस्त, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी ये होता है दोस्त ए स्केलर प्रोडक्ट बी अपॉन मॉड बी होता है दोस्त। तो जो ये हमसे कहा जा रहा है ये प्रोजेक्शन है मेरे दोस्त, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। हमसे जो पूछा जा रहा है दोस्त, वेक्टर पूछा जा रहा है। वेक्टर का मीनिंग होता है, आप पढ़े भी होंगे, वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसकी मैग्नीट्यूड में हम उसके यूनिट वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई कर दे दोस्त, तो उस डायरेक्शन में हमें वेक्टर फाइंड हो जाता है। तो यहां से अगर हमको प्रोजेक्शन वेक्टर बताना है दोस्त,
तो यदि हमें प्रोजेक्शन वेक्टर देना है ए टू बी पर, तो कुछ करना नहीं मेरे दोस्त, जो आपको प्रोजेक्शन यहां दिख रहा है इस प्रोजेक्शन का देख ले किस वेक्टर पर, बी के साइड देना है। डायरेक्शन हमारा बी है, मतलब कि यहां पर हम यूनिट वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी क्या होगा। एक बार और दोस्त, आप पढ़े होंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, कुछ इस तरीके का फार्मूला एक टर्म है, वेक्टर एनालिसिस में पढ़े होंगे, जिसका होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड बी होता है। लेकिन हमसे प्रोजेक्शन नहीं पूछा गया है दोस्त, ध्यान रखना है, हमसे पूछा गया है प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा दोस्त। तो प्रोजेक्शन वेक्टर वेक्टर अगर फाइंड करना हो तो वेक्टर फाइंड करने के लिए हम मैग्नीट्यूड में उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं दोस्त। तो अगर हम केवल यहां पर यूनिट वेक्टर को से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो हमें प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड हो जाएगा दोस्त। अब यूनिट वेक्टर किसका लेंगे दोस्त, ए का लेंगे कि बी का लेंगे, तो आपको ध्यान ये देना है कि जो प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा जा रहा है वो किस डायरेक्शन में है। साफ बोला गया है दोस्त, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साइड प्रोजेक्शन वेक्टर देना है, मतलब ये दोस्त यहां पर हम यूनिट वेक्टर बी का यूज करेंगे। अब यूनिट वेक्टर बी का फार्मूला लिख देंगे दोस्त। जैसे ही आप फार्मूला लिखेंगे, ये होता है वेक्टर बी बाई मॉड बी, जो कि जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे आप, तो ये पूरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा मेरे दोस्त। अब आप ऑप्शन को देख लें, जो कि आपके सामने ये देखे दोस्त, फर्स्ट पार्ट में ही ये ऑप्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ए होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। एक बार और रिवीजन मैं करना चाहूंगा ताकि आपके अंदर से जो भी शंकाएं हैं दूर हो सके। हम जब वेक्टर एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा कि एक ए वेक्टर का बी वेक्टर के साइड में प्रोजेक्शन क्या होता है दोस्त, ये होता है ए डॉट बी बाई मॉड बी होता है। लेकिन हमसे यहाँ प्रोजेक्शन नहीं, प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ दिया है दोस्त। हाँ, वेक्टर निकालने के लिए हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में बताना होता है उसी डायरेक्शन में उसी का यूनिट वेक्टर लेते हैं दोस्त। तो हमें बी के डायरेक्शन में बताना है, इसलिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर बी का यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर बी का जो फार्मूला होगा दोस्त, उम्मीद कर रहा हूं ये आप जरूर जानते होंगे, वेक्टर बी बाई बी का मॉडुलस। अब बस यहां रख दे, सॉल्व कर दे, यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है दोस्त। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त जरूर समझ पा रहे होंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, हमें एक फंक्शन गिवन है, हमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग है दोस्त। सबसे पहले जो फंक्शन हमको गिवन है वो ले लेंगे। अगर गिवन फंक्शन आप लेते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तुरंत इसका नेचर में एक बार डिफरेंशिएट आप कर दे दोस्त। 2 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। हमसे पूछा गया है दोस्त कि इसका इंक्रीजिंग में इंटरवल क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम इंक्रीजिंग के बारे में बात करना चाहें दोस्त, तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर जानते होंगे। अगर इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। अगर ये डिक्रीजिंग है की बात पूछ दे दोस्त,
तो ये फर्स्ट ऑर्डर की जो डेरिवेटिव होता है लेस आर इक्वल टू 0 होता है दोस्त। बस कुछ करना नहीं मेरे दोस्त, ये वैल्यू लाकर आप यहां पर लिख दें। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होगा। अगर इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 2 बना देगा, जहां पर x जो होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट में बिलोंग करेगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त इनक्वलिटी को आप जरूर पढ़े होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम बन पा रही है इसमें इनक्वलिटी में, तो हमने रिलेशन एंड फंक्शन का एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। हमने उसमें जेईई मेंस तक के क्वेश्चनों को टच किया है, आप देख ले, वहां से आपको ये इनइक्वालिटी साइन इजीली कंफर्म हो जाएंगे दोस्त। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्त क्लोज्ड इंटरवल 2 टू इनफाइनाइट होगा। आप इसमें ऑप्शन में चूज कर ले। ये देखे दोस्त, ये डी पॉइंट पर इसका ऑप्शन दिया है 2 टू इनफाइनाइट, मतलब ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्त ये डी होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आप जरूर समझ पा रहे होंगे इन कॉन्सेप्टों को। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कहा जा रहा है कि 2a माइनस एक्स एफ एक्स है, तो आप 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बता दो क्या होगा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्त। तो मैं इस क्वेश्चन के यदि आंसर के बारे में बात करना चाहूं दोस्त, तो मैं ये कहूंगा कि आप एक डिफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी पढ़े होंगे दोस्त, और उस प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है मेरे दोस्त। आप इसके सॉल्यूशन को यहां बता देता हूं दोस्त। फर्स्ट का ये सॉल्यूशन है दोस्त। तो जो प्रॉपर्टी P4 है, P5, P6 है मेरे दोस्त। क्या है प्रॉपर्टी P6? ये होता है 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होता है, एक 0 होता है। ये होता है तब जब f 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स हो जाए दोस्त। 0 कब होता है? ये तब होता है जब f 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स हो जाए मेरे दोस्त। अब आप इस 6 प्रॉपर्टी का यूज करें और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दें। ये है आपके सामने इसका सॉल्यूशन, आप इजली देख पा रहे हैं। कह रहा है कि f2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, तो देख ले f2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, तो इसका आंसर 20 2a एफ एक्स डी एक्स होगा। अगर ये माइनस कहता मेरे दोस्त तो ये वैल्यू 0 हम लिखते। आप देख ले दोस्त, ये आप देख ले डी ऑप्शन ही सही है मेरे दोस्त, डी में ही पूरी वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर डी है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त जरूर समझ पा रहे होंगे। तीसरा क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी है दोस्त, डेफिनेट इंटीग्रल में है। आइए फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं दोस्त। मैं पहले ही आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं, इसमें जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा बताया जाएगा, उसका सॉल्यूशन बताने से पहले उसके कॉन्सेप्टों पर मेरा फोकस रहेगा दोस्त, जरूर बताऊंगा। अब बिना कॉन्सेप्ट बताए क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मैं बताऊंगा। आइए ये आपके फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आप जो देख रहे हैं, यहाँ ये आपके सामने एक मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स कह रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप इस 2x प्लस वाई की वैल्यू बता दें क्या होगा। सबसे पहला काम दोस्त, छोटा सा कॉन्सेप्ट, इफ ए मैट्रिक्स ए हैज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए डैश की वैल्यू ये होता है मेरे दोस्त, आप पढ़े होंगे, यदि सिमेट्रिक है कोई भी मैट्रिक्स तो जो भी मैट्रिक्स है उसकी ट्रांसपोज जो होता है उसी मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। ट्रांसपोज का मीनिंग यहां ये है कि जो रो में दोस्त है मैट्रिक्स है उसको कॉलम में लिख देते हैं दोस्त, बस इतना ही करना है। आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं। ए डैश का मतलब मेरे दोस्त जो रो है कॉलम में लिख देंगे, लिख दे रहे हैं दोस्त। एक बार और बोलना चाहूंगा दोस्त, ट्रांसपोज का मतलब है कि जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है जो रो में है रो को आप वर्टिकल में लिख दें, आई मीन कॉलम में लिख दें, ट्रांसपोज बन जाएगा। कुछ करना नहीं दोस्त, बस इसको वर्टिकल में हमें लिख देना है। ये जो आप ए की वैल्यू देख रहे हैं, ए की वैल्यू यहां से लिख दें, बस हो गया क्वेश्चन दोस्त सॉल्व। अब टू मैट्रिक्स सेम है मतलब कि इसकी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आई मीन A11 मतलब A11, A12 की वैल्यू A12 होगा। ऐसे करके इसके सॉल्व करना है, आप अपने सुविधा के अनुसार ही सॉल्व कीजिएगा दोस्त। सबसे पहले मैं x पे आता हूं, देखिए A12 की वैल्यू यहाँ 6 है, यहाँ A12 की वैल्यू 12 है, मतलब x की वैल्यू 2 हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट अब y पर आएंगे दोस्त, आइए y के बारे में चलते हैं। y है हमारे सामने दो जगह पर, इन्हीं दोनों को इक्वल कर लेते हैं दोस्त। देखें ये जो है 8x की वैल्यू जो है 4y है दोस्त, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब चाहे तो आप यहां से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू यहां रखते तो 2 इंटू 2 का मतलब हुआ दोस्त 4 हो जाएगा। हमें जो वैल्यू चाहिए आप वहां आ जाए, हमें चाहिए 2x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करना है दोस्त, जो कि आप देख पा रहे हैं 2x की वैल्यू y भी है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, y रखेंगे 2y हो जाएगा, या x y दोनों की वैल्यू रखकर सॉल्व करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। चलिए मैं x y दोनों वैल्यू रखकर ही बताता हूं, यहां रख दे आप, तो 2 इंटू 2 होगा, y की वैल्यू यहां से रख दीजिए 4 होगा, 2 इंटू 2 4, ये पहले से 4 है, मतलब कि 2x प्लस वाई की वैल्यू दोस्त कितना आया, 8 आया। 8 आप देख लें इसमें से कहाँ है, ये हमारे डी ऑप्शन में दिखा रहा है दोस्त, इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आप इन कॉन्सेप्टों को अच्छी तरीके से समझ। इस फिफ्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां मैं दिखा देता हूं। देखिए कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स है जिसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में है दोस्त, हमें बताना है इसकी रेंज क्या होगी। जैसे कि हम जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े होंगे दोस्त, जिसमें आप ये पढ़े कुछ ऐसे होंगे कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या इसको भी एक दूसरे नाम से जानते हैं दोस्त, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू होता है दोस्त। अब इसमें जो x होता है वो होता है -1 से लेकर के +1 तक होता है दोस्त। एक बार और दोस्त, प्रिंसिपल वैल्यू जो साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है या रेंज ऑफ साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 होता है। x जो होता है -1 टू +1 पर होता है दोस्त। अब अपने क्वेश्चन में आए, इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें कहा जा रहा है कि जो x है -1 से लेकर 0 तक आ रहा है दोस्त। मतलब ये कि अब इसको इसके अकॉर्डिंग इंटरवल लिखना है दोस्त। इसकी जो सॉल्यूशन होगा दोस्त, आप इजीली देख पा रहे हैं, π/2 ले लेंगे, 0 पर आया तो 0 का 0 बन जाता है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा दोस्त, -π/2 टू 0, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखा रहा हूं दोस्त, जो कि बिल्कुल बी ऑप्शन ही होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त जरूर समझे होंगे। ये एक इनवर्स ट्रिग्नो का क्वेश्चन था। आइए 6 के सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक लाइन है दोस्त, जो कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ 3π/4 π/3 एंड थीटा रेडियन का एंगल बनाता है। हमें बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्त। अगर दोस्त आप इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा जनरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्त। आइए देखिए, ये हमारी एक कोई लाइन है दोस्त, जैसे कि एक लाइन मैं ले रहा हूं। एज सपोज ये हमारा कोई लाइन है। अब जो कह रहा है यहां पर मिला ले, एक्स एक्सिस के साथ ये 3π/4 एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ ये π/3 बनाता है, और z एक्सिस के साथ दोस्त थीटा एंगल बनाता है। हमें बताना है कि हाई जो एंगल थीटा है इसकी इन चारों ऑप्शन में से कौन वैल्यू होगा, यही बताना है दोस्त। तो अगर आप 3D पढ़े हो दोस्त, उसमें आता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है दोस्त कि जो L होता है वो cos अल्फा होता है, M होता है cos बीटा होता है, और जो N होता है दोस्त cos गामा होता है। इसके साथ साथ एक और रिलेशन होता है दोस्त, L² M² प्लस N² की वैल्यू 1 होता है दोस्त। हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट की वैल्यू लिख लेंगे, उसको उठाकर इसी इक्वेशन में हमें रख देना है, यही इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन होगा दोस्त। आइए एक एक वैल्यू निकालते हैं पहले। पहले एल की वैल्यू लिखते हैं दोस्त। देख ले, एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है, 3π/4 है दोस्त। अगर आप cos 3π/4 की वैल्यू निकालना चाहे, नहीं निकल पा रहा है दोस्त, इसको ऐसे लिख दे। अब आप इसे देखें, ये बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट में शो कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि L की जो वैल्यू होगी वो -1/√2 होगा दोस्त। नेक्स्ट M पर आ जाइए दोस्त। अगर आपको फील नहीं हो पा रहा हो दोस्त, इजली आप देख ले, अल्फा की वैल्यू 3π/4 है, बीटा π/3 है, और गामा जो है थीटा है दोस्त। बस इसका यूज करें, ये रहा π/3,
अब पाई/3 की वैल्यू जो होता है cos की 1/2 होता है दोस्त। तो m की वैल्यू हो गया 1/2। अब n पर चले, n की वैल्यू आप देख रहे हैं ये cos है, गामा की वैल्यू आपको दिया गया है दोस्त थीटा है। अब इन सारी वैल्यू को उठाएं और उठा करके इक्वेशन 1 में लिख दे। क्या पाएंगे आप? -1/√3 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगा इस रिलेशन से। इसे सॉल्व कर दें, ये होगा 1/2, ये 1/4, ये रहा cos स्क्वायर थीटा, दोनों को प्लस कर दें जो कि 3π/4 होगा दोस्त। cos स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू लिखते हैं जो कि 1/4 होगा, अगर मैं यहां से सॉल्व करूं cos थीटा की वैल्यू, ये होगा ±1/2 होगा दोस्त। अब यहां से हमारे एंगल क्या क्या पॉसिबल है? फर्स्ट, इफ cos थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाए, तो यदि cos थीटा की वैल्यू 1/2 है दोस्त, ये वैल्यू π/3 होगा, जो कि थीटा की वैल्यू कितना शो करेगा दोस्त? π/3 शो करेगा। इसी cos थीटा की वैल्यू को अगर मैं निगेटिव लेता हूं दोस्त, तो निगेटिव का मतलब होता है ये π-π/3 के वैल्यू को शो करेगा दोस्त। मतलब cos थीटा की जो वैल्यू होगा 2π/3 होगा। यहां से थीटा की वैल्यू 2π/3 आएगा दोस्त। तो हमारा कंक्लूजन क्या मिला दोस्त? हमारा कंक्लूजन मिला कि जो एंगल बनने वाला है, दो एंगल बनेगा दोस्त, एक होगा π/3 और एक होगा 2π/3। तो इसका एक्यूरेट जो है, यही इसका सॉल्यूशन होने वाला है दोस्त। आइए, जिस ऑप्शन में रहेगा वही इसको सही माना जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन किसी ऑप्शन में दिया नहीं है दोस्त, किसी ऑप्शन में नहीं है। ये देखिए -π/3 ओनली कह रहा है, ये π/3 ओनली कह रहा है, ये तो मिल रहा है एक, लेकिन वो 2π/3 नहीं मिल रहा है, इसमें 2π/3 कहीं नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि ये जो आप 6 क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त, ये इसके जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहां हम कोई ऑप्शन को चूज नहीं है। आप कुछ भी अगर इसमें से कोई भी टिक आप लगा देते हैं दोस्त, तो आप सारे को फुल नंबर दिया जाएगा। रीजन, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इस चारों ऑप्शनों में इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है दोस्त। तो अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, सॉल्व कर रहे हैं, कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो आपका काम ये है कि आप इसमें से किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर दे, तो आपको फुल नंबर दिए जाते हैं। जो ये 6 क्वेश्चन है दोस्त, इसमें सारे बच्चों को फुल नंबर दिया गया होगा। रीजन, क्योंकि इसके चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन मैच एक्यूरेटली नहीं कर रहा है दोस्त। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से